हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है डेली शाम को 6 बजे। इसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, अपना स्कोर यानी कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं वो काउंट करना है। और दूसरी बात, आपको क्या देखना है, जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है या जो आपसे नहीं आता, जो आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो वो आपको नोट कर लेना है। एक अलग नोटबुक बनानी है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेने हैं। जो आपके अक्सर गलत होते हैं या कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको लिख लेना है। कल हमने कुछ रचनाएं कवर की थी और बाकी की रचनाएं आपकी नेक्स्ट पार्ट में आने वाली हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पार्ट आपका तभी आएगा जब आप उस वीडियो पर बन के कराओगे। बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ हैं उस वीडियो पर। तो मुझे लगा कि वो वीडियो आपको पसंद नहीं आई, क्योंकि आप लोगों ने शेयर नहीं की और इतने ज़्यादा उस पर लाइक्स भी नहीं है। देखिए, अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका टारगेट है उस पर 1K व्यूज़ का। और जब तक आपके 1K व्यूज़ नहीं होते, उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट आपको नहीं मिलने वाला। अब आप लोग बोल रहे थे कि सर आप हमारे लिए इतना करते हैं तो हम आपको थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं तो उस वीडियो पर आपको 1K व्यूज़ करने हैं। और 1K व्यूज़ जब हो जाएंगे उस पर, तो कम से कम आपको ज़्यादा लाइक नहीं, 500 लाइक्स होने चाहिए। तो ये आपका टारगेट है, ये आपको गेन करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये कैसे करना है। तो आज ही आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। अब ये आपको 26 दिख रहा होगा, तो 25 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं। तो ये उससे आगे के क्वेश्चन है, यानी कि 26 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो मिश्र वाक्य की पहचान बतानी है। आपने ऐसा क्यों किया। दूसरा ऑप्शन, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। तीसरा, वह MP हो गए, आप MP हो गए और बालक आया और मेरे पास बैठ गया। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा प्रश्नवाचक। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि, तो जहाँ पर भी आपको जो, कि, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि, इस तरह का कोई वर्ड दिखता है आपको, तो फट से आप उसको टिक कीजिए कि ये आपका है मिश्र वाक्य। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विस्मयादिबोधक। और ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपको आउट दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिभाषिक शब्दावली है। तो पारिभाषिक शब्दावली कौन सी है। शब्दकोश में संग्रहित शब्द, पारिभाषिक शब्दों का संग्रह, सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द या दो अर्थों वाले शब्द। देखिए, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उनका यहाँ पर गलत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक शब्दावली। आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर बी पारिभाषिक शब्दों का संग्रह, लेकिन उसका कुछ अर्थ भी तो होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है। मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय या ज्ञान रंजन। तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, कहा गया है कि अगर पूत कपूत, यानी कि अगर पूत कहा गया पुत्र को, अगर पुत्र बेकार निकलता है यानी कि पैसा उड़ाने वाला, शराब पीने वाला, यानी कि कुपुत्र, यानी कि अच्छा नहीं निकलता है, तो धन इकट्ठा करके क्या करोगे, कितना भी धन इकट्ठा कर लो वो सारा का सारा कर देगा बर्बाद। और अगर पुत्र अच्छा निकलता है यानी सपूत, यानी कि अच्छा पुत्र होता है, तो उसके लिए क्या धन इकट्ठा करना, धन संचय यानी धन इकट्ठा करना। वो तो खुद से ही इतना धन कमा लेगा क्योंकि वो अच्छा है, कमाऊ बेटा है, अच्छे से पढ़ाई की और जल्दी से जॉब पाली, तो उसके लिए क्या धन इकट्ठा करना, वो तो खुद से बतेरा धन इकट्ठा कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए आपको क्या बनना है, आपको कपूत बनना है या सपूत। अगर आपको सपूत बनना है तो इसका जल्दी से फटाफट सही सही आंसर बताइए। 6 का अनुप्रास होगा, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या फिर अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने टिक किया है 6 का अनुप्रास, सभी का करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ है। तो हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मनमोची व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति या फिर अत्यंत प्रिय व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हृदय सम्राट। तो यानी कि उदार हृदय वाला, जिसका हृदय विशाल हो, उदार हृदय वाला व्यक्ति हृदय सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या साप्ताहिक। जब आप सप्ताह में एक प्रत्यय लगाते हो तो वो साप्ताहिक ना बन करके वो बनता है साप्ताहिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द बताना है, बारात, वर्षा, हाथी या आंसू। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको पता होगा हस्ती का हाथी होता है और अश्रु का आंसू होता है। तो इसी तरह से सारे वर्ड आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंतिम 5 अक्षर जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान बताना है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है वर्णमाला वाली तो आप फट से इसका आंसर टिक कर दोगे बिना ही ऑप्शन देखे, क्योंकि जिसको अगर आंसर पता होता है तो उसकी नज़र ही वहाँ जाती है जो उसका सही आंसर होता है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऑप्शन ए अनुनासिक होगा, कंठ्य होगा, तालव्य होगा या मूर्धन्य होगा। वर्णमाला हमने ट्रिक से के साथ कराई थी और 3 पार्ट में डिवाइड किया था उसको, छोटी छोटी वीडियो, ताकि आप उसमें बोर ना हो और कुछ भूलो ना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा करके देख लेनी है और आंसर फट से आकर के करना है अनुनासिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा के क्षण आते जाते रहते हैं। बताना है कि खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो ऑप्शन ए है आपका संसक्ति, विमुक्ति, विरक्ति या फिर आसक्ति। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। 200 क्वेश्चन कराए थे, एक वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन कवर करे थे। तो 4 वीडियोज़ में आपके 200 क्वेश्चन कवर कराए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर कराए हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो जा करके देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ पर आपको सारे जितने भी हमने टॉपिक कराए हैं आज तक वो सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो बताना है आपको अनुरक्ति तथा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा अनुरक्ति और विरक्ति, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनुरक्ति के साथ क्या आएगा? अनुरक्ति तथा, यानी कि अनुरक्ति, तो इसके समान शब्द आना है, तो अनुरक्ति तथा विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। तो इसमें बताया गया है 1 और 6 अपने स्थान पर रहेंगे। ये रेलेव है, एक क्रम में दिए गए हैं, यानी कि वो क्रम गलत है, सही भी हो सकता है, लेकिन आपको बताना है कि उचित क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, कि बताना है कि उचित क्रम कौन सा होगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन व, ये, रे और ले। कहने का मतलब ये है कि चारों के चारों अलग अलग ऑप्शन से दिए गए हैं। तो अगर आपको एक भी मिल जाता है तो आपका आंसर टिक हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको एक पकड़ना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि इसके बाद कौन सा आएगा, और नवयुग की चेतना। तो देखिए यहाँ पर कंजक्शन दिया गया है, अगर इसमें कोई जोड़ना होता शब्द तो जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तो किसी दूसरे लेखक का नाम दिया होता, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन खत्म। जब यह नहीं आ सकता तो बी ऑप्शन खत्म। अब दिया गया है दूसरा कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी एवं विचारात्मक कोटियों में रखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल गलत। यहाँ पर भी आपका कंजक्शन दिया है तो आपका रे भी नहीं आएगा। देख लेते हैं ले। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का गंभीर ज्ञान। तो देखिए अभी तक ठीक लग रहा है ले वाला। अगला देखिए ले के बाद आएगा ये, तो गंभीर ज्ञान और नवयुग की चेतना लेकर निबंध के क्षेत्र में अवतरित हुए तथा इनके निबंध भावात्मक एवं विचारात्मक। देखिए जैसे आपने देखा भावात्मक और विचारात्मक, तो बिल्कुल सही है और कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको डायरेक्टली भी देखते कि विचारात्मक, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? भावात्मक, यानी कि रे से पहले आएगा आपका, रे से पहले आएगा आपका वे। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठा? डी वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देख लेना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने हैं, फिर ऑप्शन मिला लेने के बाद कुछ भी आपको देख लेना है, कोई सा भी अगर आपको कोई एक इसमें दिखता है
किसी भी प्रकार का संबंध, जैसे यहाँ पर आप देख सकते थे कि एवं से जुड़ा हुआ है, तो इससे पहले भी कुछ शब्द आया होगा, यानी कि भावात्मक और विचारात्मक। जैसे पीछे आया था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, अनुरक्ति तथा विरक्ति। इसी तरह से आपको पता चल जाता कि रे के पहले आने वाला है वे, तो रे के बाद पहले वे आएगा, तो आपको पता चलता कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दिया गया है, और हमने यहाँ से पकड़ लिया था कि सबसे पहले ले आएगा, तो ले, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, या आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। देखिए डी वाला और बी वाला तो बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर एक बार कृपया दे दिया और फिर से कृपा, तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें, या कृपया आज का अवकाश दें, इस तरह से होता तो उससे अच्छा आपका सेंस लगेगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, कौन सा है। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, उनके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो जटिल एक विशेषण शब्द है, तो जटिल किस संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति। तो उपयुक्त संज्ञा बतानी है जटिल विशेषण के लिए। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जटिल क्या होती है, समस्या। तो देखिए जटिल यहाँ पर लगा के देख लीजिए, प्रश्न, दृष्टि और स्थिति के पहले जटिल दृष्टि, जटिल प्रश्न। प्रश्न होते हैं आपके कठिन, जटिल स्थिति तो परिस्थिति होती है आपकी विषम या सम परिस्थिति, और समस्या कैसी होती है, जटिल समस्या। तो बताना है कि उपयुक्त संज्ञा के लिए बताना था, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, समस्या। भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं। तो मैंने जब आपको क्वेश्चन टाइप से कराए थे, क्वेश्चन में कराए थे क्वेश्चन आंसर, तब आपको सारी की सारी बोलियां करा दी थी। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली पश्चिमी हिंदी की होगी, पूर्वी, बिहारी या फिर राजस्थानी। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी हिंदी की। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी होती है, पूर्वी हिंदी की। इसी तरह से सारी की सारी आपको देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है निम्न वाक्यांश में। तो आपका क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। स्वानुभूति, रहस्य, अनिर्वचनीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनिर्वचनीय हो जाएगा, जो वाणी या वचनों द्वारा ना कहा जा सके। इसके आगे आपका होने वाला है पैसेज। तो 16 से 20 तक आपका पैसेज होगा। पैसेज को करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज करना है। लेकिन यहाँ पर वीडियो में मैं आपको पहले पैसेज पढ़ाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए पढ़ लेते हैं अपना पैसेज। बहुत शानदार पैसेज होने वाला है आज का। तो लोग गरीबी की एक बड़ी बुराई के रूप में शिकायत करते हैं। तो शिकायत किसकी हो रही है, गरीबी की। तथा यह स्वीकृत विश्वास है कि यदि लोगों के पास काफ़ी धन होगा तो वे खुश होंगे तथा उपयोगी होंगे, साथ ही वे जीवन में ज़्यादा कुछ प्राप्त करेंगे। तो देखिए आपके ऊपर ही है, आप सबके जीवन के ऊपर बात किसकी की जा रही है, गरीबी और पैसे की, यानी धन की। सामान्यतः गरीबों की सुविधाओं में विहीन कुटियों में धनिकों के महलों की अपेक्षा ज़्यादा सच्चा संतोष प्राप्त होता है तथा जीवन में ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है। मुझे सदैव धनिक लोगों के पुत्र पुत्रियों पर दया आती है। इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं और आगे की व्यवस्था में इनकी देखभाल के लिए निजी शिक्षिकाएँ होती हैं। शिक्षिकाएँ यानी कि टीचर। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे यह नहीं जानते कि उन्होंने क्या खोया है। देखिए अमीर आदमियों की बात की गई है, जो अमीर परिवार के बच्चे होते हैं उनकी बात की गई है। यह इसलिए कि मैं जानता हूँ कि गरीब और ईमानदार लोगों के घर कितने मधुर, प्रसन्न व पवित्र होते हैं। वे पीड़ादायक चिंता, सामाजिक वैमनस्य एवं ईर्ष्या से कितने मुक्त होते हैं।
इनके परिवार के सदस्य परिवार के पोषण हेतु कितने एक दूसरे से जुड़े हुए तथा प्यार मोहब्बत से आबद्ध होते हैं। मेरी धनिकों के पुत्रों के साथ सहानुभूति है तथा मैं गरीबों के पुत्रों को बधाई देता हूँ। इन्हीं कारणों से गरीबों में से कोई शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठा प्राप्त लोग और स्वनिर्भर व्यक्ति हमेशा से उत्पन्न हुए हैं और होते रहेंगे। यदि आपका अमर जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती की सूची पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से अधिकतर लोग गरीब थे। बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में शिकायत करते हैं क्योंकि वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते, वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते, वे गरीबों में बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, गरीबी में बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, वे वास्तविक संतोष प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो गरीबी में खुशहाल नहीं रहते, बिल्कुल गलत बात। जो गरीब होते हैं चिंता होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत से रहते हैं और खुशी से रहते हैं। वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते। तो देखिए जो अमीर लोग हैं वे उनको उपयोगी नहीं मानते, तो इस तरह की बात की गई थी कि वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते। अब बात किसके की गई है कि लोग गरीबी की एक भयंकर रूप में शिकायत करते हैं क्योंकि वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते। तीसरी बात, वे गरीबी में बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं। तो देखिए बात की गई थी खुशी शांति की, तो पूरा का पूरा संतोष उनको होता है, तो बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वे वास्तविक संतोष प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो क्या इस तरह की ये शिकायत है या अच्छाई है? तो ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, ये कोई शिकायत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि कथन बी और 4 आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक धनिक पुत्रों के साथ सहानुभूति क्यों रखता है? क्योंकि वे नहीं जानते कि, यानी कि जो धनिक पुत्र हैं यानी जो अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, तो वे क्या नहीं जानते? गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, गरीब का घर सामाजिक प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है। तो क्योंकि वे नहीं जानते कि, क्या नहीं जानते? सबसे पहली बात, गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, ये अमीर परिवार के बच्चे नहीं जानते। और ऑप्शन नंबर 3, गरीब का घर सामाजिक प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है, वो भी ये लोग ये बात नहीं जानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, गरीबों के मध्य से किस प्रकार के लोग पैदा हुए हैं और होते रहेंगे या होंगे? शक्तिशाली, प्रभुत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठा प्राप्त बच्चे, प्रतिष्ठा प्राप्त, प्रभुत्वपूर्व एवं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त एवं शक्तिशाली, आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त एवं ईश्वर से डरने वाले। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, शक्तिशाली, प्रभुत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठा प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक गरीबों की कुटियों को निर्धन कुटियों क्यों कहता है? वह इन्हें निर्धन कुटिया कहता है क्योंकि वे साधारण रूप से सज्जित होती हैं, दरिद्रतापूर्ण ढंग से सज्जित होती हैं, आकर्षक नहीं होती या उनमें कुछ भी नहीं होता। तो देखिए वे आकर्षक नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब का घर है मधुर, खुशहाल एवं पवित्र, पीड़ादायक चिंता से मुक्त, सामाजिक बुराई से मुक्त। तो देखिए आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। पीड़ादायक चिंता से मुक्त नहीं होता, पीड़ादायक चिंता होती है, पर फिर भी मधुर, खुशहाल एवं पवित्र होता है, सामाजिक बुराई से मुक्त होता है। इसमें यहाँ पर मुक्त बता दें, लेकिन पीड़ादायक चिंता से मुक्त नहीं होता गरीब का घर, पीड़ादायक चिंता उनको रहती है, फिर भी वे खुश रहते हैं। तो ऑप्शन एक पहला और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। उपल और उत्पल, उपल ओला, ऊपरी, जवाब या कमल, और उत्पल कमल, पानी, वर्षा और शैवाल। तो देखिए उत्पल क्या होता है आपका कमल, तो उपल क्या हो जाएगा ओला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। गौतम के 3 अर्थ हैं और एक अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है? महात्मा बुद्ध बिल्कुल है, भारद्वाज ये भी है, द्रोणाचार्य का साला बिल्कुल है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन नंबर डी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिजु का विलोम, तो रिजु का विलोम क्या होता है आपका वक्र। सीधे सीधा आंसर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ विलोम शब्द के, पर्यायवाची शब्द के, सब कुछ करा चुका हूँ आपको। बस कमी क्या है, आपकी वीडियो देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है इन दोनों क्वेश्चन में। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पर्यायवाची शब्द इतने अच्छे से कराए हैं, 200 क्वेश्चन कराए हैं आपको, और एक एक क्वेश्चन में आपको 10-10 पर्यायवाची शब्द बताए हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल तक के पर्यायवाची शब्द आपको मैं करा चुका हूँ। तो देखिए अग्नि, जैसे ही आप अनिल पढ़ते हो तो अग्नि का होता है अनल, ना कि अनिल। पावक, कृषाणु और वैश्वानर ये सब होते हैं, और अनिल होता है वायु का। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 50, अमृत। तो अमृत का सोम, पीयूष, अमीय और हेम बताना है कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, हेम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हेम किसका पर्यायवाची होता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सोम, पीयूष और अमीय होते हैं आपके अमृत के, और हेम अमृत का पर्यायवाची नहीं होता। तो आपको बताना है कि हेम किसका पर्यायवाची होता है। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।